हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट एग्जाम आ रहा है दिसंबर 2025 का एग्जाम, जो कि आपका 31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच में कंडक्ट होगा। ऐसे में जो कैंडिडेट एग्जाम देना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं कि कितने परसेंटेज पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है, यानी हमारी तैयारी कितनी होनी चाहिए कि जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे अगर आप बुलेटिन उठा करके देखेंगे तो उसमें 40% का मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन 40% पे आपका सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि मेरिट तय होती है। 6% का पासिंग स्लॉट है, यानी आप जितने भी लोग जिन्होंने भी एग्जाम दिया है उन सबका अगर बात करें, उन सबको मिला करके 6% पे ही आपके जो सिलेक्शन है वो होंगे, सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज। तो ऐसे में मेरिट पे सिलेक्शन होगा। अब मेरिट पे सिलेक्शन होने का मतलब है कि अगर आपके मार्क्स 50 to 55% तक रहते हैं तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं, सिर्फ पीएचडी के लिए। अगर आपको नेट करना है प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर करना है तो आपको चाहिए 60 to 65% मार्क्स। कहीं कहीं पे 65% मार्क्स, जिनके सब्जेक्ट में कॉम्पिटिशन कम है, 65% पर भी जेआरएफ हो जाता है, लेकिन वो रेयर केस है क्योंकि जेआरएफ अगर आपको चाहिए, जेआरएफ नेट प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है 70% टू 75% पे, यानी 70% से ज्यादा लाना होगा अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेरिट जाती है जेआरएफ नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर आपने तीनों कैटेगरी को सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको 70% के अराउंड लाना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ नेट के लिए अप्लाई किया है, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के लिए, तो आप मान के चलिए 60% से ज्यादा ही लाना होगा, कम नहीं चलेगा। अगर आपने सिर्फ पीएचडी के लिए अप्लाई किया है तो 50 to 55% भी अगर आपके आते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अगर हम अदर कैटेगरीज की बात करें तो वहां पर आपको कुछ रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल सकता है, बट जनरल कैटेगरी वालों के लिए यही क्राइटेरिया रखा गया है। बाकी में 5% का रिलैक्सेशन आप मांग सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने 60% कहा है तो उनका 55% पे सिलेक्शन हो सकता है, या 70% मैंने अगर जेआरएफ के लिए कहा है तो वहां पर आपका जो है 65% पे भी सिलेक्शन हो सकता है। अदर कैटेगरी जैसे SC ST हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये मानकर चलिए कि दोनों पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला करके आपकी कम से कम 65 to 70% तो आ ही जाए, जिससे कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट क्वालिफाई हो जाए। और अगर 70% के अराउंड आ जाएंगे तो 100% आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। इसलिए अपनी मेहनत करते रहिए, जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।